एवरीवन, और आज हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स के सोशियोलॉजिकल थ्योरीज़ के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पढ़ेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि प्रोडक्शन क्या होता है, सोसाइटी के अंदर प्रोडक्शन किस तरीके से हेल्प करता है और उसको किन नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पर दो तरीके के रिलेशन होते हैं, रिलेशन बिटवीन मैन एंड थिंग्स, उसके बाद होता है रिलेशन बिटवीन मैन एंड मैन। रिलेशन बिटवीन मैन एंड थिंग्स का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स कि हम फैक्ट्रीज़ में जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक इंसान किस तरीके से फैक्ट्री को ऑपरेट कर रहा है, रोबोट्स को ऑपरेट कर रहा है और उसके थ्रू प्रोडक्शन हो रहा है। उसके बाद देखें तो मैन एंड मैन किस तरीके से पॉलिसीज़ बना रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी में हम ये चीज़ें देख सकते हैं बहुत आसानी से। फिर इसी चीज़ को मोड ऑफ प्रोडक्शन भी कहा जाता है, जिसमें मैन और थिंग्स को कहा जाता है फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है मैन एंड मैन। राइट, ये दोनों इंटरप्ले कॉन्स्टेंटली वर्क करते रहते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि अगर सोसाइटी के अंदर ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी और इंटरप्ले नहीं करेंगी तो फिर सोसाइटी चल ही नहीं पाएगी। लेकिन क्या सच में सोसाइटी को चलाने के लिए सिर्फ इन्हीं दो चीज़ों की ज़रूरत होती है? तो नहीं, सोशल फॉर्मेशन के लिए हमें और भी चीज़ें ज़रूरी होती है, जैसे फैमिली हो गई, रिलीजन हो गया, कल्चर हो गया। इसी की वजह से जिसके थ्रू एक सोसाइटी अच्छे से वर्क कर सकती है और चल सकती है। अब हम इसी चीज़ को अगर हम सिस्टमेटिकली देखें तो क्या होता है, एक सोशल सुपर स्ट्रक्चर होता है, दूसरा होता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल सुपर स्ट्रक्चर में क्या होता है, विच इंक्लूड रिलीजन, फैमिली, वैल्यूज़, मोरालिटी, लॉ, एजुकेशन, हर एक चीज़ जिससे सोसाइटी चलती है। और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, जिसके अंदर सारे प्रोडक्शन मोड्स आते हैं, फिर चाहे वो मैन एंड थिंग्स हो गए, मैन एंड मैन हो गए, हर एक चीज़ आती है और ये एक दूसरे को शेप देते हैं। हम बात करेंगे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की, जिसकी बात कार्ल मार्क्स ने अपनी बुक द कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में की थी, जिसमें वो डेफिनेशन देते हैं कि द हिस्ट्री ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म लुक्स एट चेंज इन सोसाइटी इन टर्म ऑफ चेंजिंग मटेरियल कंडीशन। मतलब कि जब सोसाइटी चेंज होती है तो हमारी मटेरियल कंडीशंस भी चेंज होती है, या फिर मटेरियल कंडीशन के चेंजेस के साथ साथ सोसाइटी भी खुद को इवॉल्व कर लेती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे आज की डेट में कुछ चाहिए या फिर मुझे अनाज चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे पैसे चाहिए, राइट, मुझे एक सिंबल चाहिए जो कि है मनी, और उसके थ्रू ही मैं अनाज ख़रीद सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अनाज के बदले फल ले लूँ या फल दे के मैं अनाज ले लूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी सोसाइटी ने खुद को इवॉल्व कर लिया है। पहले जैसा कुछ भी नहीं है, सोसाइटी चेंज हो चुकी है, मटेरियल कंडीशंस भी चेंज हो चुकी है, जहाँ पे पैसे के थ्रू मैं आज कुछ भी ख़रीद सकती हूँ। अब इसी के बीच में वो बताते हैं कि दो एस्पेक्ट्स होते हैं हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में, पहला सिस्टम व्यू और दूसरा है डायनेमिक व्यू। सिस्टम व्यू में मटेरियलिस्ट कंसेप्शन ऑफ सोसाइटी है कि मटेरियलिस्टिक तौर पर सोसाइटी किस तरीके से काम करती है, राइट। तो जैसा कि हमने अभी पहले पढ़ा कि सोशल सुपर स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को शेप देते हैं और हेल्प करते हैं फंक्शनिंग द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं, राइट। अब हम देखें तो एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, दैट मीन्स डायनामिक व्यू देखा जाए कि किस तरीके से सोसाइटी ने खुद को इवॉल्व किया है। तो इसमें बहुत सारे स्टेजेस हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें पहला स्टेज है प्रिमिटिव कम्युनलिज्म। कोई क्लास नहीं था, कुछ भी नहीं था, लोगों को कॉन्शियसनेस ही नहीं था कि एक्चुअली में उनको करना क्या है। मतलब कि बहुत ज़्यादा पुराना एरा, जहाँ पे लोग पत्ते वत्ते पहनते थे एंड देन बस मार के खा लेते थे, कच्चा खाना खाना एंड ऑल, ये सारी चीज़ें प्रिमिटिव कम्युनलिज्म में होती थी। कोई क्लास नहीं था। देन एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन आया, जहाँ पे टूल्स, दैट मीन्स कि इंसान ने टूल्स बनाना सीखा, मारना सीखा, उसके बाद उसके ऊपर कोई हमला ना कर सके, उसने घर बनाना सीखा, हर एक चीज़ सीखी, तो वो एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन हुआ। उसके बाद आता है फ्यूडलिज्म, जहाँ पे लोगों ने ओनरशिप करना सीखा, हैविंग अ लैंड। फ्यूडलिज्म में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यही है कि उनके पास लैंड ओनरशिप आया। कैपिटलिज्म में जो सर्व्स थे वो वर्कर्स बन गए, जैसे लैंड ओनर्स थे वो सारे कैपिटलिस्ट बन गए। दैट मीन्स कि उन लैंड्स पे जो काम करते थे वो सब लोग वर्कर्स के रूप में आ गए, और जिसकी वो ज़मीन थी वो सारे कैपिटलिस्ट बन गए। ऐसा यूरोप में देखने को मिलता है, इसको कैपिटलिज्म कहते हैं। उसके बाद आया सोशलिज्म, जहाँ पे कार्ल मार्क्स कहते हैं कि सोशलिज्म तो तभी आएगा जब प्रोलेटरेट्स, यानी कि जो वर्कर्स हैं, गरीब लोग हैं, वेजर्स हैं, उनका डिक्टेटरशिप जब
आ जाएगा, तब कहीं ना कहीं जाके हम कह सकते हैं कि सोशलिज़म आ गया। और कार्ल मार्क्स बस यही चाहते थे कि किसी न किसी तरीके से जो प्रोलेटरेट्स हैं या जो वेजर्स हैं, वो लोग जो एलिट्स हैं जिनकी संख्या बहुत कम है, उन लोगों के ऊपर अपना दबदबा बना लें और एक डिक्टेटरशिप ले आए, समाज में अपने आप को एक ऊंची प्रतिष्ठा पर रखें। उसके बाद आता है या कम्युनिज़म, जिसमें कोई क्लास नहीं होगा, कोई सोशलिज़म की तरह डिक्टेटरशिप नहीं होगा, कोई क्लास नहीं होगा, कोई स्टेट नहीं होगा, सब लोग इक्वल होंगे और ऐसी सिचुएशन में कोई हिस्ट्री ही नहीं रहेगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। दैट मीन्स एंड ऑफ हिस्ट्री हो जाएगी। मार्क्स के हिस्टोरिकल मटेरियलिज़म में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही था, इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, जो कि एक डायनेमिक व्यू था। एंड ये सारे पॉइंट्स एंड स्टेजेस वे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ यूजीसी नेट। सो आगे की वीडियोज़ को देखने के लिए प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड थैंक यू सो मच।